दिन क्लास आप लोगों का नहीं चला है। गुड इवनिंग सिटी, क्लास नहीं चला है तो आज जो है क्लास चलेगा आपका, और आज के बाद जो है रेगुलर रहेगा। थोड़ा 2 दिन जो है काम था, इसकी वजह से नहीं चला था। तो आज का जो क्लास है आपका, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो बचा हुआ पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, इसके बाद जो है आगे चलेंगे। देखिए, जो पार्टनरशिप होता है, साझा जो होता है, साझा किसके किसके बीच में होता है, तो हम कहेंगे 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। और ये जो साझे का अनुपात होता है, मतलब इनके लाभ का जो अनुपात होता है, साझे में क्या होगा, लाभ होगा। ये जो लाभ होगा किस अनुपात में होगा, तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी जो होती है, ठीक है ना, पहले के द्वारा लगाई गई पूंजी, कितना पूंजी है यह होगा, और पहले के द्वारा लिया गया समय कितना है यह हो गया। तो पहले की पूंजी पहले के साथ समय कर दीजिए, फिर उसी तरह से दूसरे की पूंजी और गुणे क्या कर दीजिए, समय दूसरा कर दीजिए। ठीक है, तो पहले की पूंजी और पहले का समय, इसके साथ साथ जो है दूसरे की पूंजी दूसरे का, अगर 3 लोग हैं तो आप फिर से कर दीजिए क्या, पूंजी तीसरी और गुणे कितना, समय तीसरा। अगर इस अनुपात में हम लोग कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति के जो लाभ का अनुपात होगा, लास्ट में जो वर्ष के अंत में लाभ होगा, वह लाभ किस अनुपात में होगा, तो लाभ आपका इसी अनुपात में होगा। ठीक है ना। चलिए, अब जो आपका ये प्रश्न दिया है, चूंकि मैं एक क्लास आपका जो है ले चुका हूं, तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। आप सिंपल से जो है प्रश्न पर आ जाइए। कह रहा है कि सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती है। 2 लोग हैं, सुकन्या है और कौन है, छवि है। व्यापार की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें वे क्रमशः 60,000 रुपया और 75,000 रुपये लगाकर क्रमशः 8 महीना और 12 महीने तक व्यापार करती है। वर्ष के अंत में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा। सुकन्या को जो है लाभ का कितना प्रतिशत मिलेगा, ये आपको जो है बताना है। तो पहले तो आप जो है क्या कर लीजिए, इनके लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। पहले लाभ का क्या कर लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। अगर लाभ का अनुपात निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लाभ का अनुपात देखिए किसका निकालेंगे, पहले 60,000 है, ये 60,000 रुपया जो है कितने समय के लिए है, तो पहले वाले का जो है कितने समय के लिए है, 8 महीने के लिए है, तो 8 महीना कर दीजिए। फिर दूसरे का जो है कितना है, 75,000 रुपया, दूसरे का कितना है, 75,000 रुपया है। और ये जो 75,000 रुपया है ये कितने समय के लिए है, तो ये आपका 12 महीने के लिए है। तो दोनों को आप कर दीजिए, 3 जीरो से इसका 3 जीरो निकल जाएगा, और ये 15 से काट दीजिए, 15 पच्चे 75, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो इधर आपका 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 पच्चे 15, तो 15 और कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 15 और कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सुकन्या का कितना प्रतिशत है, तो पहला कौन है, पहला देखिए कौन है, सुकन्या है, और दूसरी कौन है, छवि है। तो सुकन्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो सुकन्या कितना है, 8 है। और टोटल जो लाभ हुआ है 8 और कितना, 15, कितना हुआ है, 23 का। तो 23 में से 8 कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलना है तो गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 बटा कितना, 23। ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए 20 चौका 80, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो 3 बार जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। तो लगभग जो है आपका 35% होगा। लगभग कितना होगा, 35% जो है, 35% आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए, डी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। समझ में आया कैसे जो है हमको करना है, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो कैसे आएगा, सिंपल सा, हमको जो है जो भी पूंजी लगाए हैं उस पूंजी को ले लीजिए, उनके समय से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो भी आपका उत्तर आएगा वह हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी 5 संबंधी 7 संबंधी 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। 5 7 4 के अनुपात में क्या कर रहे हैं, पूंजी को लगा रहे हैं। उनके निवेश का समय क्या है, एक्स वाई जेड है। उनके निवेश का जो समय है वह कितना है, एक्स वाई जेड है। यदि उनका लाभ कितना है, 45, 42 और कितना है, 48, तो आपको बताना है एक्स वाई जेड का जो अनुपात होगा वह कितना होगा।
सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कहा है आप वह कर दीजिए। हम लोग जानते हैं कि लाभ का जो अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और उनके द्वारा लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है ना। मुकुल भास्कर उत्तर आ गया है, चलिए बहुत सही मुकुल। तो आपका देखिए पहले की पूंजी कितना है 5, पहले का समय कितना है x, ठीक। दूसरे की पूंजी कितना है 7 और दूसरे का समय कितना है y, ठीक। तीसरे का समय, तीसरे का देख लीजिए कितना पूंजी है 4 और कितना समय है z समय है। ये आपका बराबर है कितने के 45, 42 और कितना है 28। आप इसमें देखिए 5 है तो 5 से निकाल दीजिए कितना बचेगा 5 9 45। ये 7 है तो 7 से निकाल दीजिए 7 6 कितना हो जाएगा 42। ये 4 है तो 4 से निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो एक्स वाई जेड बचा इधर, इधर कितना बचा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात आएगा वह कितना आएगा 9 6 7 का अनुपात आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9 6 7 जो है ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा सही, ठीक है ना। तो ए वाला जो है मुकुल भास्कर जो है स्वीटी का जो है उत्तर आया है। चलिए बिल्कुल सही है सभी लोगों का। आ जाइए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, जबकि सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए क्या करता है लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपया हो तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा ये आपको जो है क्या करना है बताना है। सी का कितना हिस्सा होगा यह आपको क्या करना है। 4 खत्म हो गया और 1/5 खत्म हो गया तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 4 9 9/20, 9/20 खत्म हो गया तो 20 में से 9 खत्म हो गया तो 11 बचा है। कितना बचा है 11, 11/20, ठीक है। आपका ये जो है कितने समय के लिए है, ये पूरा समय के लिए है। कितने समय के लिए, पूरा समय के लिए। पूरे समय के लिए कहा है तो पूरा समय आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ये कितना 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 5 पचे 25 और ये आपका हो जाएगा कितना 11, 11 बटा कितना 20 आएगा। 11 बटा कितना आएगा 20। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 400, ठीक है। 400 में 16 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 25 बार और 25 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 बार जाएगा और 20 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 220, ठीक है ना। 11 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब आपको जो है क्या करना है 7,830 ये कितने के बराबर है तो 41 और कितना हो जाएगा 261, कितना हो जाएगा 261। इसको जोड़ लीजिए आपका 261 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 25 और 16 कितना होगा 41, 41 और 20 कितना 61, 261 हो गया। किसका चाहिए 220 वाला चाहिए। ये आपका देखिए कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 3 बार में कट जाएगा। तो 22 तियां 66, 6,600 आएगा। 6,600 जो है आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। 6,600 कौन सा है बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या। राशि का व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपये शामिल करके व्यापार में क्या हो गया शामिल हो गया। वर्ष के अंत में जो है 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया लाभ कमाते हैं तो उस लाभ में जो है केवरिन का जो है कितना लाभ आएगा ये आपसे जो है क्या कर रहा है पूछ रहा है। इसका थोड़ा देख लीजिए फिर पीछे वाला क्वेश्चन अभी लगा देंगे। उसमें देखिए कुछ छूट रहा है पता नहीं, थोड़ा सा देखने दीजिए। तो रमेश कितना लगाया है 40,000 रुपया लगाया है। रमेश जो है कितना लगाया है 40,000, कितने महीने के लिए है क्या किया है 40,000 लिया है 6 महीने बाद। तो इसका तो 12 महीने पूरा रहेगा, ठीक है। 6 महीने बाद कौन आया है केविन। केविन जो है कितना है 20,000 रुपया लगा रहा है 6 महीने बाद आया है तो इसका मतलब 6 महीने के लिए इसका क्या रहेगा व्यापार रहेगा। अब ये 6 दूना जो है 12 हो जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका मतलब 4 जीरो जो निकल जाएगा 2 दूना 4। तो आपका जो है 2 दूना 4, 4 संबंधी 1 का क्या हो गया इनके लाभ का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि टोटल जो लाभ हुआ है कितना हुआ है 10,000 रुपया हुआ है तो इसका मतलब 5 आपको दिया है 4 1 5 ना 5 आपको दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है केविन का पूछ रहा है। तो केविन कितना है, केविन आपका जो है 1 है। तो केविन कितना है 1 है, 1 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आपका कितना आ जाएगा 2,000 रुपया। 2,000 रुपया जो है कौन सा ऑप्शन है तो 2,000 रुपया आपका ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है ना।
तो आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए आगे वाला जो है क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए। ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। वे 5 संबंधित 6 के अनुपात में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है। ठीक है, 8 महीने के अंत में ए जो है पैसा क्या कर लेता है, निकाल लेता है। यदि उन्हें 5 संबंधी 9 के अनुपात में लाभ क्या हुआ हो, प्राप्त हुआ हो, तो यह ज्ञात करें कि बी के पैसे का निवेश कितने समय के लिए हुआ था। ठीक है, तो आप जो है देख लीजिए कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। ए जो है बी, ए जो है 5 पूंजी लगा रहा है, कितने समय के लिए लगा रहा है, तो कह रहा है कि 8 महीने के अंत में ए पैसा वापस ले लेता है। तो 5 पूंजी लगाया है कितने समय के लिए, 8 समय के लिए लगाया है। वही जो है देखिए क्या कर रहा है, बी जो है कितना लगाया है, 6 पूंजी लगाया है। कितने समय के लिए लगाया है पता नहीं है, लेकिन इनके लाभ का जो अनुपात है वह कितना है, 5 और 9 है। तो 5 से आपका 5 कट जाएगा और इधर जो है कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 3 तिरिका हो गया 9। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 चौका 12। तो यक्स बराबर कितना, 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए है। तो आपका फिर से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका होगा सही। ठीक है, तो ये जो है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, 22 नंबर के क्वेश्चन का आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए इस वाले प्रश्न को कर लीजिए, ये जो है लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न को करिए, इसके बाद जो है साझा वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए देखिए क्या कर रहा है, यक्स और वाई 3 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। कौन कौन है, यक्स और वाई है। 5 महीने बाद यक्स अपनी पूंजी का 50% क्या करता है, जोड़ता है। मतलब यह जो 3 पूंजी लगाया है वह कितने महीने के लिए लगाया है, 5 महीने के लिए लगाया है। ठीक है ना, कितने महीने के लिए है, 5 महीने के लिए। तो 3 पूंजी है, 5 महीने के लिए है। ठीक, अब 5 महीने के बाद क्या करता है, बाकी जो 7 महीना बचता है, 7 महीने के लिए अपनी पूंजी को बढ़ा देता है। 50% बढ़ाया, तो 3 का 50% बढ़ाएगा तो मतलब कितना बढ़ेगा, 4.5 हो जाएगा। 3 का 50% बढ़ाएगा, इसका मतलब 15 तिया 45, 4.5 हो जाएगा। तो अब जो है 7 महीना कितना रहेगा, 4.5% रहेगा, सॉरी 4.5 अनुपात रहेगा। ठीक है ना, आगे जो है बी कितना है, बी का जो है 5 है, बी का कितना है, 5 है, मतलब वाई का 5 है। 5 महीने के लिए तो 5 रहता है, लेकिन फिर बाकी जो है क्या करता है, वह 60% निकाल देता है। तो 5 में का 60% निकाल लेता है, तो 5 का जो है 20 कितना, 60 का 40% बचेगा, सॉरी 5 का 40% बचेगा। 40% कितना होगा, 20 दूना 40 और 20 पचे 100, मतलब 5 से 5 गया, मतलब 2 बचा। तो अब जो है केवल 2 पूंजी बचेगा। अब कितना बचेगा, 2 पूंजी, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। तो इनके लाभ का अनुपात देख लीजिए कितना आ रहा है, लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना 31। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा कितना, 5 पचे 25 और 7 दूना 14, 25 और 14 कितना हो जाएगा 39। ये हो जाएगा आपका 46.5 और यह वाला हो जाएगा आपका कितना 39। आप इसमें जीरो बढ़ाइए, ये दशमलव हटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 465 संबंधी कितना 390। 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 तिया 15। इधर हो जाएगा आपका कितना 5 सत्ते 35, 5 आठो 40। 93 संबंधी कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। 93 संबंधी कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि टोटल लाभ है कितना 6.48। तो 6.48 यह जो है कितने के बराबर है, टोटल लाभ के बराबर है। तो 8 3 11, एक हो गया, 9 7 16, 16 1 17, 171 के बराबर है। क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है यक्स का लाभ। तो 93 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 93 आप जो है पूछ रहा है, तो ये जो है लगभग जो है कितनी बार जाएगा, तो गुणा करके आप देख लीजिए। ये जो है ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 3.72 आएगा।
इसका, ठीक है ना? 3.72 आएगा तो 3.72 आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है? चलिए।